नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बेसिक मैथ्स, अभी तक हमने सेट कवर कर लिया है 6 लेक्चर में। ठीक है, हालांकि लेक्चर बहुत बड़े बड़े नहीं है। ठीक है, 20-20 मिनट 22-22 मिनट के है। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो तो सेट पहले देख लो, और या फिर इसमें ऐसा नहीं कि सेट देखने की ज़रूरत है, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर, दैट इज इंटरवल। तो इंटरवल में क्या है कि हमारे पास कह रहा है कि इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। हमने सेट ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो रियल नंबर का सबसेट होता है। अब तुम लोग पूछोगे कि रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को देख रहे हो तो एक एंड क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, और दूसरा एंड क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या होता है रियल नंबर। अब जब हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो कोई भी इसका एक सबसेट उठा सकते हैं, कोई भी एक सबसेट, कोई भी उठा लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपना इंटरवल हो जाएगा। और कह रहा है एंड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एज यू विल गेट टू नो शॉर्टली। इफ देयर आर टू नंबर्स a एंड b belongs to R such that a is less than b, then we can define four methods। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स से a एंड b, और a b से छोटा है। तो अब इसके दिखाने के कितने तरीके हैं, तो टोटल 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, क्लोज इंटरवल। हम बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। तो फिर तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे फोकस करो तुम लोग। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये a और ये b के बीच में जितने नंबर है वो सारे आ जाएंगे, और साथ में a भी आएगा और b भी आएगा। ठीक है, मतलब ऑल द नंबर्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो ये होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को दिख ही रहा है, ये ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और इनके बीच के सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये होगा x बिलोंग्स टू ए से बी। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी। ठीक है, मतलब ए से बी के बीच में सारे नंबर तो आएंगे, साथ में ए भी आएगा और बी भी आएगा। अगर लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू 2 से 5, तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो हमारा रहेगा ही रियल नंबर। ठीक है, इसमें कहीं पे तो 2 आएगा और कहीं पे 5 आएगा। देन वी आर गोइंग टू टेक नंबर्स विच ऑल लाइज बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूडिंग 2 एंड 5। तो 2 भी लेंगे 5 भी लेंगे। ठीक है, ओके। ओपन इंटरवल में क्या होता है, यही काम होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल का मतलब सिंबल ऐसे रहेंगे a टू b। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि a और b लेट्स से कि यहाँ पे है, तो इनके बीच के सारे नंबर लेंगे, a और b को नहीं लेंगे। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक a एंड b, सो वी विल जस्ट टेक ऑल द नंबर्स विच लाइज बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो इनके बीच का सारा नंबर ले लो, लेकिन ए बी को नहीं लेना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। एक्स ए से बड़ा है, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग। ठीक है, दिस इज ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए एक लेट्स से कि x बिलोंग्स टू -1 से 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो अपना माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो -1 कहीं यहाँ पे आ रहा है, 2 कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो all the numbers which lies between -1 and 2, not, we are not going to take -1 and 2. So if someone will ask कि how many integers lies between -1 and 2, तो you got to say एक तो 0 होगा, एक 1 होगा, that's it। तो only 2 integers। ठीक है, लेकिन अगर कोई कह दे कि x belongs to closed interval -1 से 2, और पूछे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, तो -1 से 2 हम क्लोज मतलब कि वी आर गोइंग टू टेक -1 and 2 एज वेल, और बीच वाले नंबर तो ले ही रहे हैं।
तो एक बीच में तो ज़ीरो भी आ जाएगा, वन भी आ जाएगा। तो इस केस में तो -1 और 2 इंटीजर्स हैं ही, तो टोटल इस केस में हमारे पास 4 इंटीजर्स आ जाएंगे। एक तो -1, एक 0, एक 1 और एक 2। तो ये चारों इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया ओपन इंटरवल। फिर होता है ओपन क्लोज, मतलब एक तरफ ओपन हो गया, दूसरी तरफ क्लोज हो गया। लेट अब ये जैसे कि है कि x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो इसको तो ऐसे कह सकते हैं कि x लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी, क्योंकि b पे इक्वल है ना, a पे इक्वल नहीं है, तो b पे हम क्लोज लगा देंगे। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, ये अपना माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये अपना प्लस इन्फिनिटी हो गया। लेट से ये a है, ये b है, तो a पे ओपन रहेगा और b पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। और एक और इसमें छोटा सा क्वेश्चन जैसे ऊपर पूछा था कि हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन -1 से 2। तो इस टाइम तो 2 को लेंगे, ठीक है, -1 को नहीं लेंगे, तो अगेन 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 को भी ले रहे हैं, तो इस केस में 3 इंटीजर आ जाएंगे, 0, 1 एंड 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्लोज्ड ओपन कह रहा है, तो क्लोज्ड ओपन का मतलब कि एक तरफ से क्लोज रहेगा, दूसरी तरफ से ओपन रहेगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि x बिलोंग्स टू -1 से 2। ठीक है, तो इस केस में -1 ये है, 2 ये है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो -1 पे क्लोज हो गया और 2 पे अपना ओपन हो गया। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई पूछे कि ये इंटरवल में कितने इंटीजर्स आएंगे, तो एक तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 पे ओपन है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक 2, तो यही तीन इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। ओके, ये तो ठीक ही है, कह रहा है कि a से इन्फिनिटी है, मतलब x a से बड़ा है। ठीक है, और फिर कह रहा है क्लोज्ड इंटरवल a से इन्फिनिटी है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज क्लोज है तो वी आर गोइंग टू टेक a, दैट्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिंबल लगा है। x लेस देन b का मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से b, लेकिन अगर यहीं x लेस देन इक्वल टू b रहेगा तो हमें क्या बोलना होगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से b पे क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक b, राइट। ओके, और क्या है, और दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए 1 एंड 2 डिनोट सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x। हाँ, क्योंकि ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना कर्ली ब्रैकेट में, तो देखो एक एक चीज जान जाओ, अगर हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब तो अभी हम लोग ने समझा है 1 से 2 के बीच में सारे नंबर एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2। अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो फिर 1 से 2 के बीच में सारे नंबर इंक्लूडिंग 1 एंड 2। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये तो फिर ये तो एक सेट है, सेट तो ऊपर भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस सेट है। ठीक है, ये जो हम लोग ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ रहे थे, ये दोनों कैसे सेट है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सेट है। ठीक है, और नीचे वाला डिस्क्रीट सेट है, डिसकंटिन्यूअस सेट है। तो तुम या तो इसको डिसकंटिन्यूअस सेट बोल लो या फिर डिस्क्रीट सेट कह लो, एक ही बात। और डिस्क्रीट सेट में जो सिंबल होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है। तो कर्ली ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि अगर जब हम लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू 1 एंड 2, तो इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 एंड 2, और इसके अलावा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें फिर ये इंटरवल थोड़ी है। ठीक है, ये तो इसमें चार ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू 1 2, तो इसमें तो कहेंगे कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 से लेकर 2 के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे आ जाएंगे। तो अगर कोई पूछ रहा है कि एक ओपन इंटरवल में कितने एलिमेंट होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्लोज्ड इंटरवल अगर यही क्लोज्ड 1 से क्लोज 2 रहता तो भी इनफाइनाइट होता। ठीक है, तो ये बात है। ओके, अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑन द नंबर लाइन।
नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। ओके, काफ़ी आसान है। जैसे कि पहला है, मैं बारी बारी से करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और जो नंबर आया 3 और 5 उसको कर, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो 5 पे अपन को क्लोज रखना है और ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। और इधर क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 3, तो माइनस इन्फिनिटी से 3, लेकिन 3 पे क्या रखना है, ओपन। तो इस तरह से हम लोग इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ठीक है। ये इंटरवल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला कह रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन 7। इसको कैसे दिखाओगे? या तो x 5 से छोटा है, तो x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से क्लोज्ड 5, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि और है, और का मतलब यूनियन, विल टेक यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन हमने पहले पढ़ा था ना, विल जस्ट कंबाइन द सेट्स, ठीक है। तो और क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7, तो x इज ग्रेटर देन 7 का मतलब कि x बिलोंग्स टू 7 से इन्फिनिटी। तो वी विल कंबाइन दीज टू सेट्स, तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। तो दोनों सेट को मैंने कंबाइन कर दिया। मैं अपने सेट वाले लेक्चर में बताया भी हूँ कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टेक यूनियन, तो वी विल जस्ट कंबाइन द सेट, ठीक है। अब इस इंटरवल को कैसे दिखाएंगे, तो वैसे ही जैसे पहले दिखा रहे थे, कुछ अलग नहीं है। ये लेट से 5 है, ये 7 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से 5 को ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। और 7 टू इन्फिनिटी को, 7 पे ओपन है ना, तो 7 पे वी आर नॉट गोइंग टू टेक 7, 7 टू इन्फिनिटी, वी विल सो लाइक दिस, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला कह रहा है कि ये थर्ड हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -3 टू 5, ठीक है। तो ये भी आसान है दिखाना। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये -2 है, ये -3 है, ये माइनस प्लस 5 है। तो गड़बड़ हो गया ना, दिस शुड बी -3, दिस शुड बी -2, क्योंकि -3 -2 से छोटा होता है, ठीक है। तो एक तो इंटरवल हो गया अपना। अच्छा, यूनियन बोला है, तो देखना अब इसमें थोड़ा पंगा होने वाला है, ठीक है। एक तो कह रहा है, लेट मी राइट इट करेक्टली, एक तो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, और फिर बोल रहा है -3 से इन्फिनिटी, -3 से 5, ठीक है, दिस इज क्लोज। अब मैंने बोला था कि इसमें यूनियन है, तो वी आर गोइंग टू कंबाइन दिस सेट। तो इस केस में कंबाइन करोगे तो फिर क्या होगा, इस सेट में अगर दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो फिर क्या होगा देखना। तो फिर ये तो सेट ऐसा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी -3 -2 5 एंड इन्फिनिटी, राइट। तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये तो कंबाइन करके माइनस इन्फिनिटी से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बात समझना, यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे नहीं है, तो जब कंबाइन करेंगे तो होगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो कंबाइन करेंगे तो होगा, ठीक है। अगर दोनों जगह नहीं रहता तो कंबाइन करते तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं रहता, लेकिन एक जगह होने से क्या हो रहा है, कंबाइन करने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ वाला आ जाओ। फोर्थ वाला कह रहा है -2 से 5 यूनियन -3 से 2, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक तो हो गया -3 -2 2 एंड 5, इन्हीं की बस चर्चा हो रही है, तो बस यही एलिमेंट्स लिखेंगे। तो एक तो कह रहा है कि भाई -2 से 5 आ जाओ, -2 पे ओपन रखो और 5 पे क्लोज रख दो, ठीक है भाई, मान लिया। फिर दूसरा कह रहा है कि -3 से 2 आ जाओ, ओके, नाउ यू कंबाइन दिस एलिमेंट, ठीक है। तो अगर अगर इन दोनों सेट का यूनियन लेना है तो वी विल कंबाइन। अगर कंबाइन करोगे, दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, तो दोनों लाइन को जब कंबाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, ठीक है, यू विल गेट दिस, ऐसा लाइन मिलेगा, ठीक है।
अच्छा, दिक्कत कहाँ पे होता है बच्चों? कंबाइन करने में दिक्कत होता है कि भाई -2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो कंबाइन करने पे एक में है तो होगा। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कंबाइन करेंगे तो होगा। ठीक है, एक सेट में तो है ना, बस हो गया। यूनियन का मतलब होता है कि या तो इस सेट में रहे, या तो ए सेट में रहे, या तो बी सेट में रहे। तो अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, किसी एक में होने से काम बन जाता है। या फिर तुम ऐसे समझ लो, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो कंबाइन करने पे होगा। ठीक है, अगर दोनों जगह नहीं रहता तो कंबाइन करने पे नहीं होता। ठीक है, वो भी हमको लग रहा है कि एग्जाम्पल में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। 5 6 7 भी कर ही डालते हैं यहीं पे। उसके लिए हम लोग स्पेस बना लेते हैं। आप लोगों को लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। पांचवा पांचवा में कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, और एक ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन -2 का क्या मतलब है? -2 से इन्फिनिटी। ठीक है, एंड बोला है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। मैं बता देता हूँ, जहाँ जहाँ एंड वर्ड होता है वहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, और जहाँ पे और वर्ड आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? यूनियन लेंगे। ठीक है, तो एक तो सेट ये हो गया, लेट्स से ये सेट ए है, और दूसरा सेट क्या है? दूसरा सेट है -1 से 3, ये सेट बी है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेना है? एंड बोला है, मतलब वी आर गोइंग टू टेक इंटरसेक्शन। तो हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सेट ए को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट है? एक तो -2 है, एक -1 है, और एक 3। ठीक है, तो सेट ए कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, ओपन बोला है। ओके, समझ गया। ठीक है, सेट बी कह रहा है -1 से 3, दोनों क्लोज है। ठीक है, अब समझना तुम लोग, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना है मतलब दोनों लाइंस में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों में, दोनों में होने चाहिए। सेट ए में भी होना चाहिए और सेट बी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो आई वुड से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। राइट है, तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अपना कहाँ से कहाँ हो जाएगा? -1 से 3। तो हम लोग क्या देंगे? -1 से 3। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, क्योंकि अब समझना तुम लोग, यहाँ पे यहाँ भी एलिमेंट, अच्छा 1 और 3 में, -1 और 3 पे कंफ्यूजन होता है। यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है, दोनों में एलिमेंट है, तो कॉमन तो वो हो ही जाएगा ना। सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, तो वो तो कॉमन में आएगा ही। और ये वाला भी एलिमेंट -1 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, ओके। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। ठीक है, बहुत काम देने वाला है। ओके, अच्छा ये वाला लो, 6 वाला क्या कह रहा है? इस सेट में से इस सेट को घटाना है। तो सेट ए हमारा क्या है? सेट ए हमारा है -2 से 10। ठीक है, और सेट बी हमारा क्या है? 1 से 5। तो ये दो सेट है, और दोनों हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए माइनस बी, ए में से बी को हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हटाएंगे। तो सेट ए, क्या क्या नंबर चाहिए हमें? -2 10 1 5। ओके, -2 1, 1 पहले आएगा। ओके, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा। ठीक है, तो -2 से 10, -2 पे अपना क्लोज रखना है और 10 पे अपना ओपन रखना है। ठीक है, और फिर 1 से 5, 1 पे भी ओपन और 5 पे भी ओपन। अब मुझे क्या कर रहा है? सेट ए में से सेट बी वाले पार्ट को हटा देना है। ठीक है, तो सेट ए अपना ऊपर वाला हो गया, सेट बी नीचे वाला पार्ट हो गया। तो ए में से बी को हटाना है, तो बी वाला पार्ट कौन सा है? यही वाला तो पार्ट है। और इसको जब हटा दोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?
तो हमारे पास a माइनस बी, हमारे पास देखो क्या बचेगा, -2, 1, 5, 10। तो ये ये और ये रहा, और फिर ये और ये रहा। ठीक है, ए में से मैंने बी को घटा दिया तो यही बचेगा। ठीक है, ऊपर वाले लाइन में से नीचे वाले लाइन को हटा दो, तो इसको हटाने के बाद क्या बचेगा, इधर वाला पार्ट बचेगा, इधर वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अब अगेन कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, 1 और 5 पे। तो मैं बताता हूँ, सेट ए में 1 है, सेट बी में नहीं है। तो अगर सेट बी में भी होता तो दोनों में से हट जाता। जैसे सेट ए में 1 है और 1 और 5 है ना, तो मैं इसको समझा के लिख देता हूँ कि ए में तो 1, 5 है और बी में वो नहीं है। ठीक है, तो जब ए माइनस बी करोगे, इसमें तो 1, 5 होगा ही, तो होगा ही, इसका मतलब कि 1, 5 पे हम क्लोज करेंगे। तो इसीलिए 1, 5 पे क्लोज इंटरवल लगाया है, मतलब फिल्ड सर्कल है, अदरवाइज ओपन सर्कल होता। ठीक है, तो ए माइनस बी इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 5 से 10। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इसको हटा दिया गया। 7 में वापस से वही कह रहा है कि -1 से 2 ओपन इंटरवल में से हमको हटाना है 0 से 3। तो वापस से इस सेट को ए ले लो, इस सेट को बी ले लो, तो हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक तो -1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। सेट ए पहले ड्रॉ कर लो, तो सेट ए कह रहा है -1 से 2 ओपन इंटरवल, ओके। एंड सेट बी कह रहा है ओपन 0 से क्लोज 3। ठीक है, अब इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले सेट को घटाना है। तो तुम लोग ध्यान देना, अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहा है तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, रेड वाले से मैं दिखाता हूँ एक बार। तो ए माइनस बी हमारा आ जाएगा -1, पहले एक बार इस पे दिखा देते हैं, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, -1, 0, 2 एंड 3। तो ऊपर वाले लाइन में से अगर नीचे वाले लाइन को हटा दोगे, ठीक है, ये वाला डोंट काउंट इट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको नहीं काउंट करना, क्योंकि सेट ए में से तो ये है ही नहीं। ए माइनस बी का मतलब होता है कि वही एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है, सेट ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो सिर्फ हम एलिमेंट्स तो लेने वाले हैं सेट ए के, और सेट ए में से जो सेट बी वाले एलिमेंट्स है बस उनको हटाएंगे। तो सेट बी वाले एलिमेंट्स ये वाले हैं ना, तो इनको मैं हटाने जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक तो इस पे ओपन रहेगा, और ये ज़ीरो पे, अब ज़ीरो पे पंगा हो रहा है कि क्लोज रहेगा कि ओपन रहेगा। तो मैं कहूँगा कि क्या सेट ए में ज़ीरो है, तो तुम लोग बोलोगे कि हाँ है। सेट बी में ज़ीरो नहीं है, नहीं है। तो जब ए माइनस बी करोगे तो ज़ीरो आएगा ना, हाँ आएगा, आएगा तो इस पे क्लोज रखो, बस इतना ही। ठीक है, इस पार्ट के बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि ये तो सेट ए में है ही नहीं। तो जो सेट ए में होता ही नहीं है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ गए बात। अब अगेन डाउट आएगा कितने बच्चों को कि 2 पे, क्योंकि सेट ए में 2 है ही नहीं और सेट बी में 2 है, तो जो एलिमेंट सेट ए में है ही नहीं उसकी तो चर्चा ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो वी आर गोइंग टू टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ठीक है, आई होप कि आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी एज ऑफ नाउ क्या हो जाएगा, -1 से 0, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, चलो कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है कुछ सेट्स, ताकि आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑन द नंबर लाइन बोला है। चलो तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इसको नीचे कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास है
कह रहा है कि -3 से 2, -3 पे ओपन क्लोज 2 यूनियन 5 से 10 यूनियन -1 से 4, 3 सेट का हम लोग को क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, तो चलो, तो एक तो -3 आ रहा है, ठीक है, फिर -1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया फिर तो ये। ठीक है, देखो, पहला पहला सेट क्या कह रहा है, -3 से ओपन 2 पे क्लोज, चलो ठीक है, -3 से 2 पे क्लोज। दूसरा सेट ले लो भाई, ये कह रहा है क्लोज 5 से ओपन 10, क्लोज्ड 5 से ओपन 10, चलो ठीक है। और तीसरा ले लेते हैं, तीसरा येलो वाला दिखेगा ही नहीं, हाँ, -1 से 4, -1 से 4। अब मैंने क्या कहा कि जब हम ए यूनियन बी लेते हैं तो कंबाइन करते हैं, तो अगर तीनों लाइंस को आपस में कंबाइन करोगे, ठीक है, तो ये फिर क्या आएगा, ये देखो क्या आएगा, -3 -1 -2 4 5 एंड 10। तो जब कंबाइन करोगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में जुड़ जाएगा, तो आपस में जुड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो कंबाइन हो रहा है तो ये भी कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन थोड़ी ले रहे हैं कि सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, हम लोग यूनियन ले रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू कंबाइन दीज 3 लाइन्स। तो तीनों लाइन्स कंबाइन होके क्या हो जाएगा, -3 से ओपन 4, ठीक है, एंड 5 to 10। ठीक है, तो ये ओवरऑल सेट आ जाएगा -3 से 4 यूनियन क्लोज 5 से ओपन 10। ठीक है, ये सेट आ जाएगा। अब एक एक डाउट हो सकता है यहाँ पे कि सर ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं था, इसमें है। अरे एक में था ना, तो कंबाइन कर रहे हैं तो होगा ही। ठीक है, और ये तो दोनों में है, इसमें तो कोई दिक्कत ही है, इसमें नहीं है तो ठीक है, कंबाइन करेंगे तो उसमें भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो, अब सेकंड एग्जांपल लो, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, ये हमारे पास कुछ सेट है दैट इज -∞ से -2। बी हमारे पास जो सेट है दैट इज क्लोज्ड 4 से ओपन 10। ठीक है, और सी हमारे पास जो सेट है दैट इज क्लोज्ड -10 से 5 ओपन 5 है। तो हमें क्या करना है, पहले ए और बी का यूनियन लेना है और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले तो कंबाइन करो, तो अगर कंबाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अपना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -∞ से -2 यूनियन 4 से 10, यही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स तो है नहीं। तो एक नेगेटिव सेट है, एक पॉजिटिव सेट है, तो कंबाइन करोगे तो चुपचाप यूनियन लगा दो और कुछ करना ही नहीं। और सेट सी अपना क्या है, -10 से 5, इन दोनों में हम लोग को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो चलो लेते हैं, पहले हम लोग बना देते हैं नंबर लाइन। एक तो इसमें नंबर डाल देंगे जो जो नंबर्स की ज़रूरत है। -10 आ रहा है, -2 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, ये -∞, ये +∞। ठीक है, तो चलो अब शुरू हो जाते हैं हम लोग कि ए यूनियन बी क्या कह रहा है। ए यूनियन बी कह रहा है -∞ से -2, ठीक है, एंड 4 से 10, क्लोज्ड 4 से क्लोज्ड 10। ओके, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है -10 से 5 आ जाओ भाई, -10 से 5 आ जाओ। अच्छा, 5 पे ओपन है, 5 पे ओपन है। ओके, सो वी विल पुट लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें कॉमन, अब बोला जाएगा कि इसमें इसमें क्या लेना है, कॉमन लेना है दोनों के बीच में। तो कॉमन ध्यान से देखो, एक तो ये वाला कॉमन है और एक ये वाला रीजन कॉमन है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर 10 को लेंगे कि नहीं लेंगे, तो मैं कहूँगा कि 10 तो दोनों सेट में है, तो कॉमन में तो -10 तो दोनों सेट में है, तो कॉमन में तो आएगा ही। मैं -10 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, -2 को लेंगे कि नहीं, एक में है एक में नहीं है, तो कॉमन में नहीं आएगा। अच्छा, 4 को लेंगे कि नहीं, 4 दोनों सेट में, इसलिए कॉमन में आएगा।
5 कॉमन में सर आएगा, एक में है एक में नहीं है तो नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -10 से -2 ओपन यूनियन 4 से ओपन 5। ठीक है, ये हो जाएगा जो कॉमन ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है तुम लोग को। ठीक है, ओके। अब हम लोग ले लेते हैं तीसरा तीसरा और चौथा, 2 क्वेश्चन और है, उसको भी कर डालते हैं। ठीक है, चल आप लोग आई मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यू गाइस मस्ट बी नोटिंग इट डाउन। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन दे के खुद से ट्राई कर लो, रफ वर्फ पेपर रखो और एक फेयर नोट रखो, रफ में ट्राई कर लो। ठीक है, अगर सही आ जाए तो वेल एंड गुड, मैं सॉल्यूशन तो है, मैं लिखूंगा ही। ठीक है, और गलत आ जाए तो फिर जो मैंने लिखा है पॉज करके वीडियो उसको नोट कर लो। ठीक है, बाकी तो यू गाइस आर स्मार्ट इनफ कि कैसे क्या करना है, मेरे से बेहतर जानते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में है, तीसरा क्वेश्चन तुम लोग देखो, इसमें एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट, तो तीनों सेट में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो खटाखट लेते हैं क्योंकि अब तुम लोग थोड़ा सा प्रो प्लेयर हो गए हो गए। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है उसको लिखते हैं, -3 है, -2 है, -4 है, तो -4 -3 -2। ठीक है, फिर 4 5 6 है, तो 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें शुरू हो गया है हम लोग। चलो भाई, फिर के पहला क्या कह रहा है कि -3 से 5, मैं तीसरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो -3 से 5 बोल रहा है, क्लोज्ड है, तो चलो -3 से 5 ले लिया। फिर ओपन -2 से ओपन 6, तो ओपन -2 से ओपन 6 भी ले लिया, चलो ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है क्लोज्ड -4 से ओपन 4, क्लोज्ड -4 से ओपन 4, चलो ठीक है, ये बात हुआ। तो फिर तो जब हमको तीनों सेट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो फिर तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे 3 लाइन है। ठीक है, मतलब तीनों लाइन कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि इन दिस रीजन दिस 3 लाइन्स आर प्रेजेंट, इसके अलावा और तो कहीं है नहीं, इसका मतलब कि इसी में होगा, राइट। सही है, तो फिर हमारा कॉमन रीजन तो यही हो जाएगा, -2 से 4, बस क्लोज ओपन डिसाइड करना है। तो ए विल बी अब -2 से 4, तो मैं कहूँगा क्या तीनों में -2 है, तो तुम कहोगे कि नहीं सर इस सेट में नहीं है, मतलब सेट बी में नहीं है, तो बी में नहीं है तो ओपन हो जाएगा। क्या 4 4 तीनों में है, नहीं है तो ओपन हो जाएगा, तीनों में होगा तभी क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बहुत बात क्लियर है, सिंपल बात है। 3 सेट है, 3 लाइन बना, तीनों में अगर वो एलिमेंट है तभी क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस केस में हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो ये सेट आ जाएगा, -2 से ओपन 4। ठीक है, चलो लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है पहले ए और बी का यूनियन ले लो, अगेन ये नेगेटिव सेट है, बी पॉजिटिव सेट है, और फिर उसमें से सी घटा दो। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा -∞ से -5 यूनियन क्लोज 4 से क्लोज 10, और इसमें सी सेट क्या कह रहा है, सी कह रहा है -10 से +10। तो चलो किया जाए, शुरू हो जाएगा हम लोग। तो एक तो -10 है, एक -5 है, एक 4 है और एक +10 है। पहला सेट ए यूनियन भी क्या कह रहा है कि -∞ से -5 एंड फिर 4 से 10। ठीक है, और फिर दूसरा जो सेट कह रहा है वो कह रहा है -10 से +10। अब ए यूनियन बी में से नीचे -10 से +10, चलो ठीक है। अब ब्लू वाले लाइन में से रेड वाले लाइन को घटाना है। ठीक है, तो जो ब्लू में नहीं है उसका चिंता ही नहीं कर रहा, मतलब इसको हम लोग वैल्यू ही नहीं देंगे। मुझे तो ऐसे एलिमेंट चाहिए जो इस सेट में हो, इस सेट में ना हो। ठीक, तो बस हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो तुम लोग को दिखेगा कि अगर लेट मी टेक अनदर पेन, ये ले लो। ठीक है, अगर इसमें से
इसमें से इसको घटा दूंगा तो यही पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसमें से इसको घटा दूंगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचने वाला है। ठीक है, बस ब्लू में से रेड को घटाना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। -10, -5, 4 एंड 10। तो जब ब्लू में से रेड वाले को घटाओगे तो सिर्फ ये पार्ट बचने वाला। अब ये दिक्कत है कि भाई -10 होगा कि नहीं होगा। तो मैं तुम लोग से पूछूंगा कि क्या ये यूनियन बी में -10 है, तो कहोगे कि हाँ सर है। क्या सी सेट में -10 है, तो नहीं सर नहीं है। तो दोनों में से घटाओगे तो ए यूनियन बी माइनस सी, उसमें तो -10 आ ही जाएगा। ठीक है, अभी दिख रहा है तुम लोग को, अगर घटाओगे तो -10 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो -10 होगा, तो इसीलिए इस पर क्लोज होगा। ठीक है, और क्या है, बाकी तो इसमें से इसको घटाओगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, और तो कहीं दिक्कत है नहीं। ठीक है, -5 तो अच्छा एक प्रॉब्लम होता है सर -5 पे, तो -5 तो ए यूनियन बी में है ही नहीं। ठीक है, तो जो एलिमेंट है ही नहीं उसकी चिंता क्यों करना। ठीक है, मुझे तो ऐसे एलिमेंट चाहिए जो ए यूनियन बी में हो और सी में नहीं हो। ठीक है, तो ये वो सारे एलिमेंट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, x बिलोंग्स टू -∞ से -10 विच विल बी क्लोज। ये ऐसा सेट है जो ए यूनियन बी में है और सी में नहीं। ठीक, चल सो इस तरह से हमने इंटरवल वाला पार्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। हाँ, इंडाइसिस एंड सर्ट्स पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग बेसिक मैथ्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इंडाइसिस एंड सर्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।